और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फ्रंट एलिवेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने 2D ड्राइंग्स बनाना सीखी थी और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ड्राइंग बना सकते हैं और आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी ड्राइंग बनाने में। और अब हम फ्रंट एलिवेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और कोई भी ड्राइंग जो है वो बेसिकली इन्हीं मेथड से जो मैंने फॉलो किए हैं इन्हीं मेथड से बनती है। मैंने तकरीबन 2 से 3 मैंने प्रोजेक्ट किए तो उनमें मैंने यही ड्राइंग यूज़ की है। अब आगे भी इंशाल्लाह 1-2 प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें भी हम एक जो है तो 2D प्लान डिज़ाइन करने के बाद सारा का सारा हम 3D तक से लेके जाएंगे। तो अब मैं फ्रंट एलिवेशन बनाऊंगा। तो फ्रंट एलिवेशन बेसिकली जो आपने ड्राइंग बनाई है उसी का मैं फ्रंट एलिवेशन लूंगा। तो वो ड्राइंग आपके पास होगी, आपने बनाई भी होगी। आज के लेसन में हम उसी का फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक मेरे पास यहाँ पे जो मैंने काम किया था वो मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है ड्राइंग और उसका मैंने एक फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे बनाया हुआ है जो सिंपल सा एक फ्रंट एलिवेशन है। तो यही फ्रंट एलिवेशन हम जो है तो उस ड्राइंग में हम बना लेंगे। तो उस ड्राइंग में मैंने एक पिलर नीड यहाँ पे बनाए थे। तो आप इस तरह का एक पिलर बना लें, इसका आप रेडियस अपनी मर्जी से दे दें, स्मॉल से पिलर यहाँ पे इस तरह के बना दें जो कि तकरीबन 5 इंच मैंने इनको रेडियस दिया हुआ है। इसको 5 इंच रेडियस दिया हुआ है। तो नीचे आप बिल्कुल नीचे इस तरह के पिलर बना लें, डिजाइन कर लें। ओके, जो कि ड्राइंग में नहीं थे तो कार पोर्च है तो मैंने सोचा कि इस तरह के पिलर भी होने चाहिए यहाँ पे। तो फ्रंट एलिवेशन बेसिकली आपका जो आपने जो ड्राइंग बनाई हुई होती है, जो भी आपने हाउस वगैरह की ड्राइंग बनाई हुई होती है, तो उनका जो फ्रंट सामने से वो कैसे डिस्प्ले होंगी उनको फ्रंट एलिवेशन कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक तो यूनिट सेट करनी है, आपने यूनिट एंटर करना है और आपने यूनिट सेट करनी है इंचेस में और फिर आपने डायमेंशन डी एंटर करके मॉडिफाई में जाके आपने डायमेंशन की सेट करनी है, वो भी आपने इंचेस में सिलेक्ट करनी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ सीपी एंटर, यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे रहता हूँ। आप भी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इस तरह की मैंने एलिवेशन बनानी है। तो इसके लिए मैं इसको सामने रखता हूँ ऐसे। सबसे पहले आपने एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है, एक्सेल आप एंटर करें। एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए होता है। एक्सेल एंटर करता हूँ मैं, करने के बाद मैं हॉरिजॉन्टल चूज करूंगा HOR या फिर आप H प्रेस कर लें कीबोर्ड से और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ मैं। थोड़े से फासले पे इसके नीचे थोड़ा सा फासला आप ले लें। फिर एक्सेल एंटर करता हूँ और मैं वर्टिकल एक्सेल ले लेता हूँ। वर्टिकल के लिए V एंटर करें और वर्टिकल आप यहाँ से थोड़ा सा बाहर आप यहाँ पे रख के कंस्ट्रक्शन लाइन ले। TR डबल एंटर करें और साइड वाले जितने भी एरिया उनको आप ट्रिम कर दें। इसको आप ऑफसेट ले लें। तकरीबन जो दीवार की ऊंचाई होती है वो होती है 10 फीट 6 इंच। वो एंटर कर लेता हूँ। तो 10 फीट और 6 इंच दीवार की ऊंचाई रख देता हूँ। ओके, और यहाँ से आप जो है तो ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ से बाहर से जो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि आप के जो फ्रंट एलिवेशन है तो सामने वाली सारी चीजें आप डिस्प्ले करवानी है आपने। तो उसमें आपकी दीवार भी आ जाएगी, आपकी विंडोज वगैरह भी आ जाएंगे, डोर्स वगैरह भी आ जाएंगे। अगर स्टेयर्स हैं तो वो भी आपने डिस्प्ले करवानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम स्टेयर के ऊपर भी देखेंगे कि कैसे आपने उसको डिस्प्ले करवाना है। एक्सेल एंटर करता हूँ यहाँ से और वर्टिकल एक्सेल लेता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन और यहाँ से मैं इसके एंड पॉइंट पे जो दीवार है ये दीवार आ गई और फिर यहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है। ये विंडो यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है और फिर यहाँ पे एक दीवार आ रही है और ये दीवार यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ओके, तो यहाँ तक मैंने काम कर लिया। अब बाकी के जो हिस्से हैं, अब यहाँ तक क्या आ गया, इनको ट्रिम कर लें। TR डबल एंटर, TR डबल एंटर कर लें, ऊपर से इनको डिलीट कर दें। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे दीवार है और फिर यहाँ पे विंडो आ रही है। तो विंडो को तकरीबन मैं यहाँ से एक एल एंटर लूंगा। एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसे ऑफसेट देता हूँ। O एंटर, मैं तकरीबन 3 फीट का इसे ऑफसेट दे देता हूँ।
आपकी मर्जी, आप जितना भी देना चाहें दे सकते हैं। और मैं यहाँ से फिर ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर, 4 फीट का एक और ऑफसेट ले लेता हूँ, ओ एंटर, 4 फीट एंटर, ऑफसेट आ गया मेरे पास। इसको ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल इंटर, 3 फीट नीचे से, बास टाइम 2 फीट भी आप ऊपर उठाते हैं, बास टाइम 3 फीट होती है, 4 फीट होती है, आपकी मर्जी। तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो आ रही है। अब इस विंडो के डिफरेंट किस्म के स्टाइल बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन से आप डिजाइन बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने इसको ऑफसेट बीच का देना है, वो देखता हूँ कितना मैंने दिया था यहाँ से, तकरीबन 2 इंच तक हुआ होगा, 2 इंच। ओके, अब यहाँ से इसके मिड पॉइंट से आपने एक लाइन लेनी है, एलेंटर, ये मिड पॉइंट है, इसको आप यहाँ से लाइन ले लें, और इसी लाइन को अपने यहाँ से हमने लाइन ले ली। तो हम ऐसा करते हैं कि बल्कि लाइन नहीं लेते, क्योंकि हमने इसको हाफ ऑफ डिवाइड करना है, तो मैं डी आई एंटर करके बताता हूँ कितनी इसकी, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये 8 फीट का बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो कितना बन रहा है जी, ये 4 फीट का है। ओके, तो मैं इसको एक कमांड अप्लाई कर लेता हूँ, डिवाइड की डी आई वी में एंटर करूंगा, डिवाइड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कितने नंबर में आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ 3 यहाँ पे, 1 2 एंड 3, 3 यहाँ पे विंडोज आ जाए, तो मैं 3 एंटर करूंगा। अब मैं एल एंटर करता हूँ यहाँ से, 1 एंड 2। ओके, तो बस ये डिवाइड हो चुकी है। अब यहाँ से ऑफसेट लें, ओ एंटर, 2 इंच का ऑफसेट ले लें हर साइड से, ओ एंटर, 1 इंच का। देखिए यहाँ से भी लें, और इसी तरह यहाँ से भी लें, यहाँ से भी लें, और यहाँ से भी लें। क्यों? अब देखिए मैंने इसलिए 1 इंच का लिया है क्योंकि ये मिड में आ रहा था, तो इन दोनों साइडों पे करूंगा तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा। इसको डिलीट कर दें बीच में से, इसको भी डिलीट कर दें। 1 इंच का आप लेंगे तो 2 इंच का आपका ऑफसेट बन जाएगा दोनों साइडों से। ट्रिम करें, टी आर डबल इंटर अप्लाई करें, टी आर डबल इंटर, इन सबको आप ट्रिम कर लें। ओके, ये सारा ट्रिम हो गया। एक तो विंडो आपस यहाँ पे ऐसी होती है, तो ऐसी होती है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर करके मैं 2-3 स्टाइल और आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक विंडो आपस यहाँ पे ऐसी है जी। दूसरा स्टाइल आप यहाँ से एक और दे सकते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि यहीं से इसको ऑफसेट ले लेता हूँ, ओ एंटर, 1 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, ओ एंटर, 1 फीट एंटर। ओके, मैं यहाँ से आर्क एंटर करता हूँ, आर्क के लिए एंटर, इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ, इसका मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट लिए, मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक आर्क मैंने ले लिया। इस ऊपर लाइन को डिलीट कर देते हैं, ओ एंटर, ऑफसेट लेते हैं, 2 इंच का हमने ऑफसेट दिया हुआ, तो 2 इंच का ऑफसेट देता हूँ अंदर वाली साइड पे, टी आर डबल एंटर कर लेता हूँ ट्रिम के लिए, यहाँ से ट्रिम कर लिया इसको। यहाँ से मैं एक्सेल करता हूँ, एक्सेल, बल्कि यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, ई एक्सटेंडर, एक्सटेंड करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक मैंने एक्सटेंड करना है, स्पेस प्रेस करूंगा, फिर इन दोनों को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ये एक्सटेंड होगी। अब मैं यहाँ से ट्रिम अप्लाई करता हूँ, टी आर डबल एंटर, जब हमने डिवाइड कमांड अप्लाई की थी यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए, तो उस टाइम ये देखें ये डॉट आ गए थे, जो जिन्होंने डिवाइड किया इसको, तो वो डॉट आप यहाँ से डिलीट कर दें, ये वाले।
देखें तो एक स्टाइल तो ये आ गया विंडो का, देख सकते हैं आप। दूसरा स्टाइल हम लेते हैं, इसी को मैं सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, CP एंटर करता हूँ। दूसरा स्टाइल विंडो का मैं देता हूँ O एंटर 1, फिर एंटर। काफी सारे आप स्टाइल बना सकते हैं इस तरह। A एंटर आर्क ले लेता हूँ यहाँ से, इसको डिलीट करते हैं। ऑफसेट O एंटर करते हैं, 2 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से, O एंटर 2 इंच एंटर, ट्रिम TR डबल एंटर, ओके। और यहाँ से भी ट्रिम करूंगा, इसके मिड पॉइंट से, बल्कि यहाँ से काम करते कॉपी कर लेते हैं, CP एंटर। इसको यहाँ से मैं उठाता हूँ और इसको इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे रखूंगा। इसे यहाँ से CP करते हैं, CP एंटर कॉपी। इसको यहाँ से उठाऊंगा और इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखूंगा, ओके। TR डबल एंटर, ओके। यहाँ पे मिड पॉइंट इसका आ गया, यहाँ से हमने डिवाइड किया था उसको। तो ये देखें, ये आपके दो स्टाइल बन गए जी विंडो के। आप इस तरह हजारों स्टाइल बना सकते हैं विंडो के, आपको जो भी नजर आए आप बना सकते हैं। तो ये देखें, आपके पास यहाँ पे विंडो का स्टाइल आ गया। मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, CP एंटर करूंगा और इसको इस कॉर्नर से उठाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके। ये विंडो मेरे पास आ गई, दीवारें भी आ गई, विंडो भी आ गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे डोर के लिए जगह बनानी है, डोर बनाना है। तो इसके लिए मैं एक्सेल एंटर करता हूँ, एक्सेल यहाँ से वर्टिकल आप ले सकते हैं, वही ले लेता हूँ, एक्सेल एंटर वर्टिकल के लिए V एंटर, और इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, ओके। अब मेरे पास यहाँ पे बीच का एरिया आ गया दरवाजे का, तो मैं फिलहाल यहाँ से खत्म करता हूँ। अब बीच वाला एरिया मेरे पास आ जाती है दरवाजे का, तो मैं इसको TR डबल एंटर करूंगा, दरवाजे के लिए L एंटर करता हूँ, O एंटर, O एंटर। तकरीबन 7 फीट का मैं दरवाजा ले लेता हूँ, 7 फीट का बिल्कुल इसके इक्वल आ जाता है, क्योंकि एक ही चौकाट होती है ऊपर, इसके इक्वल आ गया दरवाजा। O एंटर करूंगा, O एंटर 2 इंच एंटर, TR डबल एंटर, ये फ्रंट, ये मैंने इसका डोर शो कर दिया। आप डोर का भी इसी तरह देखें, इसी तरह मैंने स्टाइल आपको बताया, डिजाइन बताया, आप इस तरह डोर का भी डिजाइन बना सकते हैं। अब दीवारें ले लेता हूँ, XL एंटर, वर्टिकल के V एंटर, यहाँ पे आ गई दीवारें, और पिलर हम बाद में ले लेंगे। फिर यहाँ पे आ गई आपके पास विंडो, बाहर से लेता हूँ, अंदर को छोड़ें क्यों, अंदर से विंडो बन जाएगी जब बाहर से अपनेंगे तो, ओके। अब यहाँ पे ये जो बाहर वाला, इसको
डिलीट ही करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं अंदर से यहीं से विंडो बनाऊंगा, राउंड तो इसको यहीं से करना होगा। ये दीवार आ गई और ये विंडो का एरिया आ गया। ओके, अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसको तो ख़त्म करता हूँ दीवार को, बल्कि इसको मैं यहीं से राउंड करूँगा। ओके, अब मैं ट्रिम करता हूँ बाकी एरिया को। TR डबल इंटर, ये आ गई दीवार, ये आ गया कारपोर्च, और यहाँ पे TR डबल इंटर, डिलीट, TR डबल इंटर। ओके, अब मैं यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में एल इंटर करता हूँ, एल इंटर, और ये जो मेरे पास लाइन है ये वाली, इसके ऊपर मैं एक लाइन लेता हूँ और उसका कलर COL इंटर करता हूँ। अंदर वाली जो लाइन है इनका मैं कलर रेड कर देता हूँ लाइन का। अब एल इंटर करूंगा, यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये अंदर वाली विंडो का एरिया, जो राउंड हमने विंडो बनानी है उसका एरिया। बाकी भी हम राउंड करेंगे, लेकिन ये बेसिकली ये विंडो का एरिया जो राउंड हो रहा है ये वो वाला है। बाकी हमने जो राउंड करना है एरिया वो कहाँ तक करना है जी, इस एरिया तक हम राउंड करेंगे इसको। उसके लिए मैं एल एंटर करूंगा मिड पॉइंट से इसके। आप एल एंटर करें यहां से, ओके। अब मैं यहां से COL एंटर करता हूँ दोबारा, कलर को बाय लेयर ही कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ऑफसेट जो मैंने लेना है मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, इस कॉर्नर से यहां से स्टार्ट करता हूँ, एंटर। राउंड अब ऑफसेट लेने के लिए हम लाइन लेंगे, जो कि हम फॉर एग्जांपल 0.5 लेता हूँ इंचेस, फिर ऑफसेट 1 इंच, वो एंटर 1 एंटर, वो एंटर 1.5 एंटर, बल्कि यहाँ से काम करते हैं, ओ एंटर 0.5 एंटर, ओ एंटर 1 एंटर, ओ एंटर 1.5 एंटर, ओ एंटर 2 एंटर। तो देखिए ये राउंड आपके पास बनती जाएगी। ओ एंटर 2.5 एंटर, 2.5 एंटर, O enter 3 enter, O enter 3.5 enter, O enter 4 enter, O enter 4.5 enter, O enter 5 enter, O enter 5.5 enter, O enter 6 enter, O enter 6.5 enter। ओके, ये मिड पॉइंट्स का आ गया। अब यहां से काम करते हैं कि इसी को मिरर करते हैं, MI एंटर, और इसको यहां तक लेते हैं और इसको इसके मिड पॉइंट से हम क्या कर लेंगे, मिरर कर लेंगे। बाकी ये दो रहेगी, बल्कि इसको
क्योंकि कंप्लीट पर सिलेक्ट नहीं होता। MI एंटर मिरर, F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट के लिए। ओके, यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये कंप्लीट एक राउंड शेप बन गई है, आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ से जो मेरी विंडो लेनी है मैं एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और मैंने यहाँ से कैसे लिया जी विंडो, बल्कि फिलहाल हमने यहाँ तक ही काम किया हुआ है। और पिलर भी ले लेता हूँ यहाँ से XL एंटर, कलर लेता हूँ COL एंटर कलर ले लेता हूँ यहाँ से ये वाला XL एंटर, ट्रिम TR डबल एंटर, ओके बस ट्रिम कर दे, वापस यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। TR डबल एंटर कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या वजह क्यों नहीं हो रही। तो ये था जी आज का लेसन। यहाँ तक हमने विंडो भी बनानी सीखी और फ्रंट एलिवेशन हमने थोड़ी सी सीखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम और भी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।